एसपी आरती मैडम उनको बैठने को कहती है। आइए मां जी बैठिए। कल आपके साथ हुई जुर्म को मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मुझे बहुत दुख हुआ। बुजुर्ग महिला कहती है, मुझे माफ कर दो मैडम, मैंने आपको कल नहीं पहचाना। आप हमारी मदद करने आई थी और हम अभागन आपसे दूर व्यवहार किया। मैडम बोली, कोई बात नहीं मां जी, ऐसी बात मत बोलिए, मैं आपकी बेटी समान हूं। इस बात को सुनकर बुजुर्ग महिला के आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने बताया, मैडम हम जब बाजार में सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं तो वो इंस्पेक्टर सब्जी लेने आता है और बिना पैसा दिए चला जाता। हम जब उसका विरोध करते हैं तो बोलता है, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जेल में डाल दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं सब्जी पैसे देकर ले जाऊं तो तुम अपनी इस बेटी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो। इस बात को जैसे ही आरती मैडम सुनती है तो उनका होश उड़ जाते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और गंभीर आवाज में बोलती हैं, इनके खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाई? बुजुर्ग महिला कहती है, मैडम हम कंप्लेन करने थाने गई थी, वहां का दरोगा हमें और हमारी बेटी को धक्के मारकर निकाल दिया और बोला, आज के बाद इनकी कंप्लेन लिखवाने आई तो तुम मां बेटी को सलाखों के अंदर डाल दूंगा, जाओ यहां से भागो। इस बात की खबर इंस्पेक्टर को हो गई कि मां बेटी उसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए थाने गई थी, इसलिए गुस्से में कुछ पुलिस वालों के साथ आया और हमारे सब्जी वाले ठेले को तोड़ा और हमें और मेरी बेटी को मारा। आरती मैडम गुस्से में बोलती है, मैं उनके साथ वो हाल करूंगा जो आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। बुजुर्ग मां से कहती हैं, आप लोग जाइए, मैं कल बाजार मैं आपसे मिलती हूं। अगले सुबह आरती एक गांव की महिला बनकर गई। न कोई मेकअप न कोई पहचान, सामान्य लाल कलर की सलवार सूट पहनकर उसी मां बेटी के ठेले के पास चली जाती है और उनसे कहती हैं, आप लोग घर चले जाइए, मैं सब्जी बेचती हूं। मां चौंकती हैं, पर मैडम आप क्यों करेगी, ये सब लोग क्या कहेंगे? एसपी मैडम बोलती हैं, मां जी पुलिस के बर्दिए में छिपे उन गुंडों को सबक सिखाना है, इसीलिए आज मुझे सब्जी बेचने दीजिए और आप घर आराम करिए। फिर मां बेटी घर चले जाती हैं। एसपी आरती मैडम ठेले के पास आकर खड़े हो गए। ठेले पर बहुत सारी सब्जियां सजी हुई थीं, सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर मानिक अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने मोटरसाइकिल ठेले के पास रोककर तीखे नजरों से कहा, क्या मामला है? तुम यहां तो बुढ़िया और उसकी बेटी रहती थी, वह कहां भाग गई? तुम कौन हो, नई नई आई हो क्या? आरती, जो अभी भी गांव की एक आम महिला की तरह खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं उसकी बेटी हूं, इसलिए आज मैं उसके जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने घृणित हंसी देते हुए कहा, तो फिर तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। फिर अपनी आंखों से उसे सिर से पांव तक निहारने लगा और बोला, चलो छोड़ो, ये सब मुझे 1 किलो टमाटर दो और साथ में थोड़ा धनिए की मिर्च भी दे दो। आरती बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जी तोलने लगी और चुपचाप हाथ में दे दी। इंस्पेक्टर सब्जी लेकर वापस जाने लगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट की। तभी आरती सख्त आवाज में बोली, रुको, तुमने अभी तक सब्जी का पैसा नहीं दिया, पैसा दो, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर नाराज होकर बोला, किस पैसे की बात कर रहे हो? मैं तो रोज फ्री लेता हूं। तुम्हारी माँ और बहन से पूछो, वो कुछ नहीं कहती, और तुम मेरे सामने ज्यादा बात मत करो। फिर वह जाने लगे। तभी आरती तेजी से बोली, आप मेरे माँ से जैसे सब्जी लिए हैं वैसे निक ने मुझसे नहीं ली। हमें भी सब्जी के पैसे देने पड़ते हैं, हमें भी खर्चा करके सब्जी लानी पड़ती है, और अगर एक दिन भी सब्जी नहीं बिकी तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आपके जैसे लोग मुफ्त में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा गर्व से लाल हो गया। वह गुस्से में आकर आरती से बोला, अगर तू चाहती है कि मैं फ्री में ना ले जाऊं तो तुम्हें एक रात मेरे साथ बितानी होगी। ये सुनते ही आरती मैडम उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। इंस्पेक्टर लड़खड़ा गया, लेकिन खुद को संभाल लिया और गुस्से में कॉलर पकड़कर जोरदार थप्पड़ मारा। आरती कांपती आवाज में बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर और गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे मारी, तेरा इतना हिम्मत अभी दिखाता हूं। फिर उसने आरती के बाल पकड़कर खींचे। आरती दर्द से कराह उठी, लेकिन बाल छुड़ाकर बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है, मैं तेरे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तूने मेरे से बदसलूकी की है, उसका हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी पद की ताकत में मदहोश था। बोला, रिपोर्ट कर, तेरा इतना हिम्मत है? तू एक सब्जी बेचने वाली गरीब भिखारन की बेटी है और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर, मैं तुझे यहीं से उठवा सकता हूं। यह कहकर वह मोटरसाइकिल पर चढ़ गया और स्टार्ट करके चला गया।
आरती पहले तो कांप रही थी, फिर भी उसने खुद को संभाला। उसने पूछा कि ये इंस्पेक्टर कितना नीचे जा सकता है। कुछ देर ठेले के पास बैठने के बाद उसने सब्जी वाले को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आओ। सब्जी वाली आते ही आरती चुपचाप वहां से निकल गई। घर जाकर उसने अपने कपड़े बदले और पीले रंग का सलवार सूट पहनकर एक आम औरत की तरह थाने पहुंची। थाने पहुंचकर देखा कि इंस्पेक्टर माणिक वहां नहीं था। एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। आरती ने सीधे उससे पूछा, मुझे रिपोर्ट करनी है इंस्पेक्टर माणिक से, और एसएचओ साहब से भी मिलना होगा। हामिल्दा ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसएचओ साहब फील्ड विजिट पर बाहर गए हैं। आप चाहें तो थोड़ी देर बैठिए। आरती की आंखों में अब न्याय की आग जल रही थी और ये आग अब फिर बुझने वाली नहीं थी। थाने में कुछ वक्त बिताते ही अचानक दरवाजा खुला और एसएचओ अमित राणा अंदर आए। भारी कदमों से अंदर आते ही उनकी नजर पीले सलवार सूट पहने उस आम महिला पर पड़ी, जो कोई और नहीं, खुद डिप्टी मजिस्ट्रेट आरती थी। अमित राणा ने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आई हो? आरती ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट बनानी है। यह सुनकर अमित राणा तंज कसते हुए हंस पड़े। रिपोर्ट बनानी है तो पहले कुछ खर्चा लेकर आए हो? यहां रिपोर्ट बनाने के लिए 10 से 15 हजार रुपए लगते हैं। लाए हो तो निकालो, वैसे भी तुम्हारी रिपोर्ट लिख दूंगा। यह सुनकर आरती का चेहरा गंभीर हो गया और गंभीर आवाज में बोली, किस पैसे की बात कर रहे हैं? रिपोर्ट बनाने के लिए कोई फीस नहीं लगती। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? अमित राणा हंसते हुए बोले, किसने कहा तुम्हारी रिपोर्ट मुफ्त बनेगी? यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है और नहीं दिया तो उसकी रिपोर्ट नहीं बनती। अब तुम्हारी मर्जी। आरती ने गहरी सांस ली, बोली, ठीक है, ये लो 10 रुपए। अब रिपोर्टर ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? आरती गंभीर होकर बोली, इंस्पेक्टर माणिक के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली औरत के साथ बदतमीजी की है।